नमस्ते दोस्तों, आपको स्वागत है रविंद्र कैपिटल। आज हम बात करने वाले हैं इंडिविजुअल स्टॉक में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट। दोनों में कंपेयर करेंगे, उसके बाद आप एक अच्छा डिसीजन ले पाओगे आपके लिए। सिर्फ फ्यूचर में आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो हम अभी फिलहाल बात करेंगे स्टॉक मार्केट में आपको रिसर्च इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको क्या क्या स्किल नॉलेज होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको तो जब भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो, कौन सा सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करते हो, उस सेक्टर के बारे में आपको फुल नॉलेज आपको होनी चाहिए। रिसर्च करने चाहिए स्टॉक फ्यूचर में क्या ग्रो होने वाला है, उसका जो गवर्नमेंट होता है गवर्नमेंट उस सेक्टर के लिए क्या प्रमोट कर रहे हैं या कितना सपोर्ट कर रहे हैं, वो चीज़ होनी चाहिए। और उस सेक्टर के रिगार्डिंग आपको हर चीज़ एक नॉलेज होनी चाहिए आपको, सिर्फ फ्यूचर में उसका कितना डिमांड बढ़ने वाला है। उसके बाद आपको कंपनी का है ना, कोई भी कंपनी आप चूज़ करो, वो कंपनी का आपको प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट मालूम पड़ना चाहिए। प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट कैसे रीड किया जाता है, कैसे देखा जाए, उसमें अलग अलग रेशियो होते हैं, वो रेशियो आपको आने चाहिए। फिर बैलेंस शीट तो आपको रीड करने आना चाहिए। बैलेंस शीट में कंपनी का हर चीज़ मेंशन किया रहता है, कितना डेट है उसके ऊपर, कितना प्रॉफिट है, कितना असेट है, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट किए, हर चीज़ आपको धीरे उसमें प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में मालूम पड़ जाए। फिर आपको कैश फ्लो में मालूम पड़ जाएगा, उसमें आपको प्रॉपर देखना आना चाहिए, कितना कंपनी से बाहर कितना पैसा गया है, कितना आया। हर चीज़, ये तीनों चीज़ आपको प्रॉपर नॉलेज, डीपली में आपको नॉलेज आनी चाहिए। उसके बाद कंपनी जो मैनेजमेंट होता है, वो मैनेजमेंट के बारे में आपको होने चाहिए, कंपनी को गोल क्या होता है। उसके बाद इंडस्ट्री में किस नंबर पर, जैसे मोस्टली अगर मैं जिस कंपनी इन्वेस्ट हमेशा उस सेक्टर का लीडर होने चाहिए। उसका रेवेन्यू कंपनी का कितना से ग्रो कर रहा है कंपेयर टू फ्यूचर, इस प्रॉपर आपको पूरा चीज़ आपको प्रॉपर एनालाइज करने आने चाहिए फॉर द कंपनी। वही म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट, तो पहले म्यूचुअल फंड का था। म्यूचुअल फंड में सिंपल सा लॉजिक है, जो बहुत सारा जो इन्वेस्टर होते हैं वो क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल में अलग अलग स्कीम है, जैसे लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, अलग अलग स्कीम होते हैं। तो जो एएमसी कंपनी होती है, जैसे एसबीआई म्यूचुअल फंड हुआ या एचडीएफसी म्यूचुअल फंड हुआ, वो क्या करते हैं, लाखों पब्लिक से क्या होता है पैसा रेज मतलब लाखों पब्लिक का पैसा इन्वेस्टमेंट करते हो थ्रू एसआईपी हुआ या लमसम हुआ। फॉर एग्जाम्पल आप लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट कर दो, तो जो भी इंडिया के जो टॉप कंपनी होते हैं, जैसे 100 कंपनी, तो जो फॉर एग्जाम्पल जैसे एसबीआई एएमसी कंपनी, तो वो जो लार्ज कैप से रिगार्डिंग उसका एक टीम होता है जो कंपनी के बारे में प्रॉपर रिसर्च करता है, उस सेक्टर के रिगार्डिंग प्रॉपर रिसर्च करता है, और उसके बाद एक डिसीजन लिया जाता है इन्वेस्टमेंट करने का, जो कि एक उसको जो इन्वेस्टमेंट किया जो उसको फंड मैनेजर बोलते हैं। आप भी सोचिए, एक उसका प्रॉपर एक पूरा टीम होते हो कंपनी का रिसर्च करना, उसका उसका काम ही ये, उसका जॉब है एक तरह से, उसका काम ही वो है, तो वो मार्केट से रिलेटेड हर इन्फॉर्मेशन रखना और हमेशा अपडेट रहना। आप एक इंडिविजुअल हो, उसमें सोचो आपको उतना नॉलेज नहीं है। अब उसके अगेन आप एक बहुत होगा तो 1 2 5 6 कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट, जैसे 50,000 आपके पास है, मोस्टली कर 10 हज़ार तो इन्वेस्टमेंट तो करोगे नहीं, कोई 2 3 कंपनी में आप प्रॉपर इन्वेस्टमेंट। वो जो 100 कंपनी है उसमें रिसर्च करके वो कंपनी जो एएमसी कंपनी होते हैं वो 50 कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया या 60 कंपनी में इन्वेस्टमेंट, उसमें से क्या होता है 2 4 कंपनी लॉस भी होता है, मैं बोलूँ बैंक करप्ट हो जाते हैं, तभी भी ऑन एन एवरेज वो लोग का जो रिटर्न होते हैं एक बेटर आते हैं, क्योंकि वो इम्पैक्ट होता है रिटर्न में, लेकिन उतना इम्पैक्ट नहीं होता जो कि आप इंडिविजुअल 2 3 स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करोगे। अब उसके बाद जो वो लोग पूरा टीम है वो पूरा एक्सपर्ट होते हैं, और आप सोचो आपके पास उतना नॉलेज नहीं है, आप रिसर्च प्रॉपर नहीं कर पाते हो, आप एक लक के भरोसे करते हो, मतलब एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दिया, चलो सब लोग करते तो मैं भी इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ, फ्यूचर में एक अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो इस हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करते हो। तो ये सब कंपनी को प्रॉपर आपको नॉलेज होनी चाहिए, उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट करने चाहिए। देखो स्टॉक मार्केट में शॉर्ट टर्म के लिए कुछ भी हो सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म व्यू के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। शॉर्ट टर्म में एक कंपनी है, लॉस मेकिंग कंपनी ही रहेगा, बट सब बूम पे चल रहा है, स्टॉक में ऊपर जा रहा है तो 30-50% ऊपर भी जा सकते हैं, लेकिन एक लॉन्ग टर्म उसका जो रेवेन्यू, जो उसका प्रॉफिट है, उसके हिसाब से उसका शेयर आगे परफॉर्मेंस करते हैं। ये मत सोचो कंपनी लॉस मेकिंग है, कोई तो देखता भी नहीं भाई लॉस मेकिंग कंपनी है, उसका रेवेन्यू अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं, उसमें कदो ग्रो कर चलो उसमें पैसा डाल देते हैं। आप मोस्टली करके जो
रिटेल इन्वेस्टर होते हैं मोस्टली करके वो इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिसके कारण स्टॉक मार्केट जब क्रैश होता है या नीचे जाता है तो जो लार्ज कैप कंपनी 1% आते हैं तो वो स्मॉल कैप कंपनी 2-3% भी गिर जाती है। कोई माइक्रो कैप कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये सबसे आप अवॉइड कीजिए, एक लॉन्ग टर्म प्रॉपर गोल बनाएं और एक म्यूचुअल फंड में प्रॉपर इन्वेस्टमेंट कीजिए विद एसआईपी के थ्रू, और एक गोल सेट कीजिए, हाँ मेरे को ज़्यादा रिटर्न नहीं चाहिए। हम 15% बोले ना, 15% बहुत ज़्यादा होते हैं फॉर द लॉन्ग टर्म, बिकॉज उसमें कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है। और लॉन्ग टर्म व्यू बनाइए, 10 साल 15 साल में एक अच्छा आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। तो ये आज का ये वीडियो का उद्देश्य रहा से आपको प्रॉपर एक कंपेयर कर सके आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं या म्यूचुअल फंड में आप म्यूचुअल फंड आप इन्वेस्टमेंट करते तो आपको सोचो पी रेशियो जो इसका एक्सपेंशन रेशियो कितना ज़्यादा कम होता है, मोस्टली करके 2% से कम होते हैं। तो आप कोई कंपनी में रिसर्च किए हो, वो टाइम आप पेशेंस टाइम दिए हो 2% के लिए, वही चीज़ आपका जो प्रॉपर जो वर्क करते हो उसको फोकस देके उस आपको सैलरी इंक्रीमेंट होता है। जहाँ पर आप SIP 10,000 को आप 2,000 और कीजिए। आप सबसे वेरी डिसएडवांटेज होता है जब भी आप इंडिविजुअल स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हो, आपको बार बार फोकस उसमें जाता है, अरे मेरा कितना ऊपर गया, कितना स्टॉक ऊपर गया। तो आपको जो काम आप डे टू डे लाइफ में कर रहे हो उस पर आपको डिस्ट्रैक्शन आ जाता है, प्रॉपर आप फोकस नहीं दे पाते हो। बट वही सोच आप म्यूचुअल फंड में करते हो जो एक एक्सपर्ट के थ्रू आपको इन्वेस्टमेंट करते हैं, और आपका पेशेंस एक रहता है भाई कोई एक्सपर्ट हमारा फंड मैनेज कर रहे हैं, तो उसमें कुछ एक्सपेंशन रेशो बहुत मैक्सिमम 2% होता है, लेकिन 0.5 0.6 0.7 अलग अलग एम से अलग अलग चार्जेस होते हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो इसके लिए अच्छा आप इस वीडियो से आपको एक आइडिया लग गया होगा आपको कि इसमें प्रॉपर आप इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या तो म्यूचुअल। इंडिविजुअल की आपको इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना करिए, लेकिन आपको 90% पैसा है ना आपको म्यूचुअल फंड में कीजिए। 10% 15% बहुत ज़्यादा 10% आप इन्वेस्टमेंट है ना इक्विटी में कीजिए, जिससे आप थोड़ा बहुत नॉलेज ले सकते हो और उसमें मेरे को लॉस भी होगा तो आपको कोई असर न पड़े। अब वही पैसा आप डालिए म्यूचुअल फंड हुआ या स्टॉक मार्केट, वही पैसा डालें जो लॉन्ग टर्म में आपको शॉर्ट टर्म में वो पैसे का आपको जरूरत नहीं पड़े। मतलब 2-3 महीने के बाद तो मार्केट नीचे चले गया तो मार्केट डाउन गया तो मतलब आपका म्यूचुअल फंड भी डाउन जाएगा, तो शॉर्ट टर्म वो पैसे का आपको रिक्वायरमेंट नहीं होगा, वही पैसा आप इन्वेस्टमेंट कीजिए और वो पैसा इन्वेस्ट करना आपको फाइनेंशियल कुछ इशू ना हो। ऐसे ना आप इन्वेस्टमेंट करें 2 मंथ के बाद मार्केट डाउन गया और पैसा निकालो आपको लॉस में रहेगा। तो एक प्रॉपर गोल के साथ इन्वेस्टमेंट कीजिए और आप लॉन्ग टर्म आप ड्यूरेशन सोचिए, 10 साल 15 साल 20 साल, जितना लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्टमेंट करो उतना आपके लिए बेनिफिट होता है और कंपाउंडिंग इफेक्ट मोस्टली करके आपको उसमें बहुत बेनिफिट होता है। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।